We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कभी शेरो शायरी, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। कभी तीखे तेवर, Don't commence. क्या हो रहा है? ये ड्रामा कर रहे हो? ये ड्रामा कर रहे हो? सोशल मीडिया पर घेरे जाने से लेकर विपक्ष के नकल करने का जवाब देने तक देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का हर अंदाज उनके छोटे लेकिन प्रभावशाली कार्यकाल में देखने को मिला। Senior leader of your party, videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker, how ridiculous, how shameful, how unacceptable. तो कभी विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच हार न मानने की बात कहकर उन्होंने दिखाया कि वो सदन को किस गंभीरता से चलाना चाहते थे। किसी भी हालत में कमजोर नहीं पड़ूंगा ना, सबकी सुनूंगा, पूरे दिन सुनूंगा, पर कमजोर नहीं पड़ूंगा। लेकिन इस बार मॉनसून सत्र की शुरुआत में पहले ही दिन जब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया तो कई सवाल खड़े हो गए। मॉनसून सत्र के पहले दिन अचानक उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया और 8 पैराग्राफ के रेजिग्नेशन लेटर में इस्तीफे की वजह अपनी सेहत को बताया। उन्होंने काम में सहयोग के लिए महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों का शुक्रिया अदा किया। सदन चलाने में सहयोग के लिए जगदीप धनखड़ ने सांसदों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी कहा। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, माननीय राष्ट्रपति जी, सेहत को प्राथमिकता देने और डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति में गहरी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आपका समर्थन अडिग रहा, जिनके साथ मेरा कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। माननीय सांसदों से मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन मिला है वो मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में जो अनुभव और ज्ञान मिला वो अत्यंत मूल्यवान रहा। ये मेरे लिए सौभाग्य और संतोष की बात रही कि मैंने भारत की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और इस परिवर्तनकारी युग में उसके तेज विकास को देखा और उसमें भागीदारी की। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस महत्वपूर्ण दौर में सेवा करना मेरे लिए सच्चे सम्मान की बात रही। आज जब मैं इस सम्माननीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियों और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। गहरी श्रद्धा और आभार के साथ, जगदीप धनखड़। मॉनसून सत्र के पहले दिन भी उनके और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। जगदीप धनखड़ की सियासी दलों से कटुता और खींचतान को भूलकर समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रहित में काम करने की सलाह बेअसर नजर आई। राज्यसभा में उनकी इस सलाह के कुछ ही देर बाद विपक्ष ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। धनखड़ का टकराव सदन के अलावा बंगाल सरकार से भी कई बार चर्चा में रहा। जब वो बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे तो बतौर राज्यपाल उनकी राज्य की ममता बनर्जी सरकार से तीखी नोकझोंक होती रही और इस वजह से वो लगातार सुर्खियों में भी रहे थे। 11 अगस्त 2022 को देश के 14वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ ने चुनाव में विपक्ष की ओर से मैदान में उतरी मार्गरेट अल्वा को हरा दिया था। अब उन्होंने अपने इस्तीफे में जब स्वास्थ्य कारणों को वजह बताया तो कई सवाल भी उठे, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं चल रही। पिछले महीने उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में पहुंचे धनखड़ की अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें तुरंत तब नैनीताल राजभवन ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। इससे पहले भी मार्च में अचानक उनके सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उन्हें उसी महीने कुछ दिनों बाद अस्पताल से डिस्चार्ज जरूर कर दिया गया था। 74 साल के जगदीप धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था, लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और अब देखना होगा कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होता है।